नाउ यू सी मी। नाउ यू सी मी नाम से आई ये फिल्म एक थ्रिलर क्राइम फिल्म है जो 2013 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 1 घंटा 55 मिनट और IMDb पर इसको 7.2 की रेटिंग मिली है। फिल्म को लुइस लेट्रियर ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है जेसी इजनबर्ग, कॉमन और मार्क रुफेलो। फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 35 करोड़ 17,23,989 डॉलर। आज मैं फिल्म नाउ यू सी मी के बारे में बताती हूँ। ये फिल्म जादूगरों के बारे में है। फिल्म की शुरुआत में हम एक जादूगर को देखते हैं। उसका नाम डैनियल है और वह ताश खेलकर अपना जादू दिखा रहा है। यहाँ सीन कट जाता है और हम मेरिट को देखते हैं जो सम्मोहित करने का मास्टर है। इसका मतलब है कि वह अपना काम करने के लिए किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। इसके बाद जैक की एंट्री होती है। वह नाव पर सवार लोगों को जादू दिखा रहा था। अंत में हम हेनले को देखते हैं और वह लॉस एंजलिस में अपना जादू दिखा रही थी। यहाँ एक रहस्यमय शख्स उन सब पर नज़र रख रहा था और यह आदमी कौन है, यह एक रहस्य है और हम इसे फिल्म के अंत में जानेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इन चारों को टैरो कार्ड मिलते हैं। उन कार्डों पर एक आंख का चिन्ह था। उन कार्डों पर एक पता और एक तारीख लिखी थी। इसका मतलब यह एक निमंत्रण था। वे अब एक इमारत में पहुंचते हैं जिसका पता कार्ड पर लिखा हुआ था। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि इमारत में ताला लगा हुआ है। फिर जैक ने इमारत का ताला तोड़ा। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें एक गुलाब और पानी का जग मिलता है। जैसे ही वे गुलाब को पानी के अंदर डालते हैं, फूल से धुआं निकलता है। इसके साथ एक प्रोजेक्टर चालू होता है। इस पर शो की डिज़ाइन और डिटेल थी। इसका मतलब है कि अब उन्हें एक साथ काम करना होगा। ये सब यही समाप्त होता है। फिर फिल्म में हम उनसे वेगास में 1 साल बाद एक साथ काम करते हुए देखते हैं। वहाँ हमें फिल्म में 2 और नए पात्र दिखाई देते हैं, आर्थर और थेडियस। आर्थर इस शो के स्पॉन्सर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। थेडियस जादूगरों के जादू को एक्सपोज करने का काम करता है। वह लोगों को उनके जादू का रहस्य दिखाता है। वह इस शो का भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वह उन्हें सार्वजनिक रूप से एक्सपोज कर सके। जादूगर शो में कई करतब दिखाते हैं। उनकी आखिरी चाल बैंक डकैती थी। वे जनता में से एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसका बैंक विवरण लेते हैं और उसे मंच पर बुलाते हैं। डैनियल मंच पर मौजूद उस व्यक्ति को एक कार्ड देता है। वह उसे कार्ड पर हस्ताक्षर करने और इस कार्ड को शो के टिकट के साथ अपनी जेब में रखने के लिए कहता है। वे अपने जादू से उस आदमी को उसके बैंक भेजने वाले थे, इसलिए मेरिट और जैक उसे हेलमेट पहनाते हैं ताकि वह इस शो से कनेक्ट रहे। अब हेल ने अपने जादू से एक टेलीपोर्टेशन मशीन को मंच पर ले जाती है। अब वे टेलीपोर्टेशन मशीन के माध्यम से उस व्यक्ति को पेरिस में बैंक में भेजते हैं। आदमी सचमुच मंच से गायब हो जाता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह आदमी शो के बड़े पर्दे पर दिखाई दे रहा था। वह बैंक के लॉकर में था जिसमें काफ़ी रुपए थे। वह आदमी डैनियल के निर्देशों के अनुसार वह हस्ताक्षरित कार्ड और शो के टिकट को पैसे पर रखता है। फिर वह अपने हेलमेट से एक बटन दबाता है। पैसा वेंटिलेशन पाइप में जाता है और यह उस जगह पर आ जाता है जहां शो चल रहा था। हॉल पैसों से भरा हुआ था और जब लोग उस पैसों की जांच करते हैं तो देखते हैं कि यह असली पैसा था। वहीं दूसरी तरफ बैंक खुलने पर पैसे नहीं मिलते, लेकिन शो का टिकट और उस आदमी का साइन किया हुआ कार्ड था। वे डकैती के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं और लूट के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। एक FBI एजेंट डायलन बैंक डकैती की जांच करता है। वह अपने साथी के साथ उस आदमी की जांच कर रहा था जिसे जादूगरों ने डकैती में इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ पता नहीं था क्योंकि शो के दौरान जादूगरों ने उस आदमी को सम्मोहित कर लिया था। वह अभी भी सम्मोहित था। इसके बाद वे जादूगरों की जांच शुरू करते हैं, लेकिन जादूगर उन्हें अपने ट्रिक्स और जादू से उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया तो पुलिस उन्हें छोड़ देती है। डायलन इस मामले को किसी भी कीमत पर सुलझाना चाहता है और जैसे उसे पता चलता है कि जादूगर थेडियस जो जादूगरों को एक्सपोज करता है वह इस शो में था,
इसलिए वह थेडियस से मदद लेने जाता है। उनकी बातचीत के दौरान हमें लियोनेल श्रिक के बारे में पता चला। वह एक महान जादूगर था और जब थेडियस ने उसका एक्सपोज किया तो उसका करियर नष्ट हो गया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई और नए नए तरकीबें निकालने लगे। एक ट्रिक करते हुए एक दिन लियोनेल श्रिक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ वे थेडियस से पूछते हैं कि क्या आप लियोनेल श्रिक की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। वह कहता है कि नहीं, वह सिर्फ अपनी ट्रिक के कारण मरता है। इसके बाद थेडियस उन्हें समझाती है कि कैसे जादूगरों ने उस बैंक को लूटा था। वह उन्हें बताता है कि वह पहले ही उस आदमी को सम्मोहित कर चुके थे जिससे वे बैंक विवरण लेते हैं, और फिर वही बैंक की एक कॉपी मंच के नीचे बनाई गई थी जो रियल बैंक में थी, और वो आदमी गायब होकर पेरिस नहीं गया बल्कि वह सिर्फ मंच के नीचे गया था। जो पैसा बैंक से गायब हो गया और यहाँ आ गया, इस बारे में थेडियस बताता है कि शायद ट्रांसफर के समय पैसे लूट लिए गए थे। बदले में बैंक में डुप्लीकेट पैसे रखे गए और साथ में उस आदमी का वो कार्ड जिस पर उसने हस्ताक्षर किए और शो का टिकट भी वहीं रखा था। वे जो डुप्लीकेट पैसा वहां रखते हैं वह फायर पेपर का बना होता है। इसका मतलब है कि वे आसानी से जल जाएंगे और वहां से गायब हो जाएंगे। इसके बाद हम जादूगरों को एक नए शो में देखते हैं। हॉर्समैन या जादूगर के इस शो में डायलन और थेडियस भी यहाँ आते हैं। वे शो में एक बिजनेसमैन आर्थर को अपनी आखिरी चाल के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। आर्थर उनके शो के प्रायोजक भी थे और डेनियल शो में लोगों से उनके बैंक बैलेंस की जांच करने के लिए कहता है। इसके बाद हेनले एक बड़ा चेक लेकर आती है जो आर्थर के निजी बैंक खाते का था और उसमें जितनी रकम थी उसका जिक्र उस पर था। ये लगभग 140 मिलियन डॉलर था। यहाँ मेरिट फिर से शो में लोगों से उनका बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है। हैरानी की बात यह है कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। अब शो में लोगों को जितनी रकम मिलती जा रही थी आर्थर के खाते से उतनी ही कम होती जा रही थी, और ऐसे में शो में आए लोगों को सारा पैसा मिल जाता है। आर्थर का बैलेंस 0 हो जाता है और अब जादूगर बताते हैं कि शो में उन सभी लोगों को स्वेच्छा से बुलाया गया था और प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा था, और जब वे बीमा के लिए दावा करने गए तो उन्हें बीमा का पैसा नहीं मिला। यह बीमा कंपनी आर्थर की थी, इसलिए उसके बैंक खाते से सारे पैसे उन लोगों को दे दिए गए जो उनका हक था। ये सब कहकर जादूगर वहां से गायब हो जाते हैं। डायलन उन्हें पकड़ना चाहता है लेकिन वे यहाँ से सफलतापूर्वक भाग निकले, और अगले दिन डैनियल की दोस्त उसे आई मैजिशियन समुदाय के बारे में बताती है। वे अमीरों से पैसे लूटते हैं और गरीबों को देते हैं। वे संसार के बुरे कार्य को भी रोकते हैं। वह उसे बताती है कि इस समुदाय में 2 या 3 जादूगरों को हर 100 साल में शामिल किया जाता है। वह कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वे जादूगर नेत्र समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। तब डायलन उसकी तरफ देखता है और सोचते हुए बोलता है कि शायद कोई 5वां आदमी भी है जो उनके साथ है और उनकी मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायलन का फ़ोन कुछ एरर दिखा रहा है। जब वह अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसका फ़ोन है ही नहीं। उसका फ़ोन तो डैनियल के पास है और इस फ़ोन पर आए सभी मैसेज और कॉल्स को ट्रेस कर लिया गया है। जांच के बाद डायलन को उन जादूगरों के बारे में उस स्थान का पता चलता है कि ये यहाँ पर 1 वर्ष से रह रहे थे, और डायलन के वहाँ पहुँचने से पहले उन जादूगरों ने अपने साक्ष्य के सबूत हटा दिए। और हम देखते हैं कि जैक कुछ कागज जला रहा है और इसी बीच डायलन वहाँ आ जाता है। अन्य 3 जादूगर वहाँ से चले गए और वहाँ केवल जैक बचा था। जैक का टास्क अभी बाकी था और वे लड़ने लगे, लेकिन जैक वहाँ से कागजात लेकर सफलतापूर्वक भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि सभी FBI कारें जैक की कार का पीछा कर रही थी क्योंकि वे जैक को पकड़ना चाहते हैं और उससे वो दस्तावेज लेना चाहते हैं जो उसके हाथ में थे। इसी बीच जैक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डायलन तुरंत उन दस्तावेजों को उसकी कार से ले लेता है और फिर कार में विस्फोट हो जाता है। डायलन को उन कागजों से पता चलता है कि अब जादूगर एक निजी सुरक्षा निर्माता को लूटने वाले हैं जिसने कई मिलियन डॉलर का भ्रष्टाचार किया है और सरकार भी इसकी जांच कर रही थी।
और यह मामला डैनियल के ही अंडर था। वहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जादूगरों ने यह जानकारी डैनियल के ही फ़ोन से ली है। अब उन्हें पता चलता है कि पूरा पैसा एक सुरक्षित लॉकर में है और उस लॉकर को एक घर में रखा गया है। लॉकर की सुरक्षा के लिए FBI की टीम वहां जाती है, लेकिन वहां जाकर उन्हें घर खाली मिलता है। इसका मतलब कि वहां पर कोई लॉकर नहीं था। जांच के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि डैलन के बॉस ने ही उस लॉकर को स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी, यानी उन जादूगरों ने उसके बॉस को ही सम्मोहित कर लिया था। जब डैलन उस ट्रक की खोज करता है जिसमें वो लॉकर था, तो वे देखते हैं कि यह गलत लॉकर है और इस लॉकर में तो केवल गुब्बारे ही थे। यहाँ हम उन जादूगरों को एक YouTube वीडियो में देखते हैं। वे अपने नए और आखिरी शो के बारे में बता रहे थे कि उनका शो कहाँ और कब होगा और ये शो फ्री होगा, हर कोई इसे देखने आ सकता है। FBI की टीम को भी यह सब पता चल जाता है और FBI की टीम भी उनके शो में जाती है और यहाँ जादूगर बिल्डिंग के अंदर से शो ब्रॉडकास्ट करते हैं और बिल्डिंग में ऊपर प्रोजेक्टर के जरिए शो चल रहा था। फिर FBI वाले बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए जहाँ से ब्रॉडकास्ट चल रहा था, लेकिन FBI उन्हें पकड़ नहीं पाती क्योंकि वे सिर्फ पुतले थे। वे देखते हैं कि वे जादूगर दूसरी इमारत की चोटी पर थे। वे अपने फैन से बात करते हैं और फिर वे इमारत से कूद जाते हैं। असल में यहाँ भी वो तीनों असली नहीं थे, सिर्फ प्रोजेक्टर थे। इस बीच पैसा वहाँ से उड़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों उसी बिल्डिंग के पिछले हिस्से से भाग रहे थे। सभी लोग पैसे जमा कर रहे थे, लेकिन एक FBI एजेंट देखता है कि पैसा नकली था। फिर यह उनके लिए एक रहस्य बन जाता है, अगर यह नकली है तो असली पैसा कहाँ है। इस बीच थेडियस जो अपनी कार के लिए जा रहा था, जब वह अपनी कार अनलॉक करता है तो उसकी कार में से पैसे निकलते हैं। इससे साफ है कि उसने पैसे की चोरी की है या यह उसके लिए चुराया गया था। तब पुलिस ने थेडियस को गिरफ्तार कर लिया और डैलन सोचता है कि वह जादूगरों का 5वां साथी है। यहाँ डैलन जेल में थेडियस से मिलने आता है और थेडियस डैलन से कहता है कि मुझे पता है कि जादूगरों ने यह कैसे किया। वह कहता है कि जैक भी मरा नहीं है, वह जीवित है। FBI जैक की जिस कार का पीछा कर रही थी उसमें वह नहीं थी। फिर वह उससे कहता है कि जब तुम उस घर में गए थे वो लॉकर देखने, तो तुम्हें कोई लॉकर नहीं दिखा। असल में लॉकर वही था, वह सिर्फ एक स्कैम था। इसका मतलब उन्होंने लॉकर के सामने एक मिरर सेट किया था। इसके साथ वह उससे कहता है कि जब तुम उस लॉकर की तलाश में गए तो जैक वहां आया और उसने उस मिरर को तोड़ा और लॉकर तोड़कर वह सारे पैसे ले गया। यहाँ डैलन उससे कहता है कि कोई अपनी मौत का नाटक क्यों करेगा और उन्होंने तो पैसे भी नहीं रखे, कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। इस पर थेडियस कहती है कि यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे मैं समझ नहीं पाया। डैलन थेडियस से कहता है कि अब मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई है। जब थेडियस ने अपना चेहरा वापस घुमाया तो फिल्म के रहस्य का खुलासा होता है। डैलन तुरंत जेल से बाहर आ जाता है। वह उसे कहता है कि शायद किसी ने तुमसे बदला लिया है, लियोनेल श्रीक का बदला जिसे तुमने एक्सपोज किया था और उसका जीवन नष्ट कर दिया था। वह उसे बताता है कि वह लॉकर जो उस इंसिडेंट के समय इस्तेमाल किया गया था उसे शराब कंपनी ने उस बैंक के लिए बनाया था जिसे जादूगरों ने लूटा था। इसके बाद जब थेडियस कुछ सोचने के लिए मुड़ता है तो अचानक वो डैलन बाहर आ जाता है और फिल्म के रहस्य का खुलासा हो जाता है कि वही 5वां जादूगर है। हमें यह भी पता चलता है कि डैलन ही लियोनेल श्रीक का बेटा है और उसने यह सब अपने और अपने परिवार के बदला लेने के लिए किया है। जिस रहस्यमय आदमी को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो उन पर नजर रख रहा था, वह यही आदमी था। अब चारों जादूगर लॉस एंजलिस जाते हैं। वहां उन्हें लियोनेल श्रीक का एक पेड़ मिलता है। उस पर एक आंख का चिन्ह था और जैसे ही वे उस पर अपने पत्ते डालते थे, वे देखते हैं कि सभी लाइटें, गाने और झूले चालू हो जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात डैलन से होती है और उसे देखकर वे खुश हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि डैलन ने ही उन्हें एक साथ बुलाया है और डैलन ही 5वें जादूगर हैं और उन्होंने नेत्र समुदाय के लिए भी काम किया है। अब डैलन नेत्र समुदाय में उनका स्वागत करता है और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।